गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग न्यूटन की गति विषय न्यूटन की गति विषय नियम पढ़ रहे हैं। इसमें पहला नियम और दूसरा नियम, तीसरा नियम, 3 नियम है। तो पहला हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। दूसरा नियम है न्यूटन की गति विषय द्वितीय नियम और तृतीय नियम। इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो द्वितीय नियम क्या कहता है? जब हम किसी वस्तु पर बल लगा, देखिए मैं बोल रही हूँ लेकिन आपको तो लिखना है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें उत्पन्न त्वरण उसके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि F बराबर m में। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ठीक, और न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है? न्यूटन का तृतीय नियम जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहलाता है। न्यूटन का जो तृतीय नियम है वो क्या कहलाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है कि यदि कोई वस्तु एक वस्तु पर बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु भी उस वस्तु पर उतना ही बल लगा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, ये दोनों नियम हो गए। इसके बाद है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जब तक कि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम क्या है कि दो वस्तुओं का संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद उतना ही रहता है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे, तो इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक, और इस चैप्टर में इतना ही है। न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।